केंद्र कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति रबी फसल एमएसपी रे केंद्र सरकार मूल्य वृद्धि कर 2025-26 वर्ष विभिन्न रबी फसलर सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि नहीं केंद्र कैबिनेट रे प्रसंग में अनुमोदन मिली। मोट 6टी रबी फसल उपर एमएसपी मूल्य सरकार बढ़ाई। गहम 150 टंका, बाजरा 130 टंका वृद्धि पाई। सोरिष क्विंटाल पिछा 300 टंका एमएसपी बढ़ी सूचना मिली। तेज गोटे पटे सरकारी कर्मचारी ये खुशी खबर, एपटे चाषी हित केंद्र सरकार की गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति केंद्र कैबिनेट रे निष्पत्ति निया जायछि। रबी फसल एमएसपी बढ़ाई केंद्र सरकार 2025-26 वर्ष विभिन्न रबी फसलर मूल्य वृद्धि करिसेंती बा सर्वनिम्न सहायक मूल्य बा जो एमएसपी धार्य रही ताहाको वृद्धि करिसेंती। सीधासलख एमएसपी बढ़िया द्वारा चाषी माने लाभप्रद हेबे जेतेबेले तांकर अमल फसल को विभिन्न स्थान रे आनी बिक्री करिवे एवं एगुड़िक उपरे जेतेबेले एमएसपी मार्केट रे तार सर्वनिम्न सहायक मूल्य स्थिर करा जाउछि से हिसाब रे चाषी मध्य बिक्री करिबा पई जो नियम धार्य करा जिवो आ से हिसाब रे चाषी निश्चित भाव में लाभप्रद हेबे। तेणु रबी फसल पई एमएसपी रो मूल्य बढ़ाइछंती केंद्र सरकार। यह वो सबसे पहले आपके सामने रखूंगा वो है किसानों के वेलफेयर से रिलेटेड है। इट्स रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ आवर फार्मर्स। आप सब जानते हैं कि इन थर्ड टर्म में पहले 100 दिन के अंदर अंदर ही किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए और ये फैसले पिछले 10 वर्षों के जो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजंस हैं उसी क्रम में सारे के सारे डिसीजंस हैं। और इन सब फैसलों में आप देखोगे देयर इज अ क्लियर थॉट प्रोसेस। वो थॉट प्रोसेस है किसानों की रिस्क कम हो, इनकम बढ़े, साइंटिफिक इनपुट, टेक्निकल इनपुट्स बढ़े, क्वालिटी बढ़े, वैल्यू एडिशन कर सके। इन सब चीजों को ध्यान में रख के कई फैसले लिए गए। ये जो पहली स्लाइड आपके सामने है जो 17 बड़े फैसले इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए उससे रिलेटेड है। और आज उसी कड़ी में रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है। और जैसा आपने देखा खरीफ में, वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एमएसपी फॉर रबी प्राइस। बैकग्राउंड आप सब जानते हैं कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस वो कंप्लीट एक एनालिसिस करता है। कॉस्ट कितनी है, मार्केट कंडीशन कैसी है, उन सब को देखने के बाद में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, द बिगेस्ट फैक्टर इज दैट द प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% अबव द कॉस्ट। वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उस आधार पे जो 6 रबी क्रॉप्स हैं, उन 6 रबी क्रॉप्स का आप पहला कॉलम देखेंगे, ये उसकी कॉस्ट आएगी इस साल के रबी सीजन में एज पर द प्रोजेक्शंस ऑफ सीएसीपी। उसके आधार पे जो सेकंड कॉलम है वो है पिछले साल का एमएसपी। उसके आधार पे इस साल का जो एमएसपी है वो आपके सामने रखा गया है थर्ड कॉलम में। और एक्चुअली देखो तो फोर्थ कॉलम में एमएसपी फॉर रबी, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, इस कॉलम में आपको रबी की एमएसपी दी गई है और सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। हम देखेंगे अगर वीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज की बढ़ोतरी की गई है। मैं आप सबका ध्यान विशेषकर इस फोर्थ कॉलम, लास्ट कॉलम की तरफ ध्यान देना चाहूंगा। इस कॉलम पे आप सब जरूर ध्यान दें। एक एक आइटम पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट से कितना ज्यादा एमएसपी है, वो इस कॉलम में क्लियरली दिखाया गया है। जो
कई बार नैरेटिव की और फेक नैरेटिव की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके सामने ये सच के आंकड़े अगर परोसोगे तो कई बातें अपने आप में स्पष्ट हो जाएगी। गेहूं में कॉस्ट से 105 गुना 5%, 105%, 100% यानी कॉस्ट का प्रैक्टिकली डबल। आप देखो गेहूं की कॉस्ट है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट है 1182, 1182, और एमएसपी कितनी है 2425, यानी प्रैक्टिकली डबल, राइट। 105% ज्यादा है, हिसाब से कितनी होनी चाहिए 50%, कितनी यहां पे है 105%। इट शुड बी नॉर्मली 50% मोर देन दी cost, but in this case this is 105% more, which means it is practically double of the cost. Same is the case with barley, gram, lentil, mustard and safflower. 60% more in case of barley, 60% more in case of grams, 89% more in case of lentils, masoor, and 98% more in case of mustard, 50% more in case of safflower. So this is the real welfare of farmers, and that is why we have seen across the country huge support for government's policies among the farming communities, and that is visible. Multiple events, multiple changes, multiple things which have happened in the past, हर बार बार यही दिखाई देता है कि किसानों की जिंदगी में जो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है, उसके कारण उनका गवर्नमेंट के प्रति हमेशा एक सद्भावना है, एक गुड फीलिंग है।